नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, नक्सल विरोधी अभियान में लगी हॉक फोर्स को 6वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। हॉक फोर्स को दिया जाएगा 70% भत्ते का लाभ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है, जहां पर हॉक फोर्स को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। हॉक फोर्स को दिया जाएगा 70% भत्ते का लाभ। जो हॉक फोर्स के पुलिसकर्मी हैं, इससे उनके वेतन में 13,000 से लेकर 36,000 तक इजाफा हो सकता है। होमगार्ड सैनिकों को 3 वर्ष में 2 माह का कॉल ऑफ भी दिया जाए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको भोपाल से, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। प्रदेश के पुलिसकर्मियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलेगी। और अब बात करेंगे खबरों की। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की संगत का प्रभाव है, मेरा देश बदल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जब हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी। उदयपुर में हुई घटना पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। राजस्थान एसटीएफ से हमारी लगातार बात हो रही है। डीजीपी को निगाहें बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इस दौरान मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा। वहीं अन्य कई मुद्दों पर भी उन्होंने बयान दिया। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 126 मामले मध्य प्रदेश में आए, जबकि जो ठीक होकर अपने घरों की ओर गए वो 65 लोग हैं। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में वर्तमान में 550 प्रचलन में है। जो संक्रमण दर है वो 1.72 है। जो हमारी रिकवरी की दर है वो 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में एक पुलिस का जवान संक्रमित हुआ है और एक ही एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 65,456 है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,03,83,762 है। विजन और टेलीविजन की बात नहीं, कमलनाथ जी सिर्फ कंफ्यूजन के लिए हैं। ये लगातार कंफ्यूजन पैदा करना कर्मचारियों में, व्यापारियों में, बेरोजगारों में, किसानों में, यही इनकी राजनीति का मूल मोटिव है। कंफ्यूजन करो और आगे बढ़ो। कंफ्यूजन नाथ हो गए हैं वो। ये कहना ठीक नहीं है कि मध्य प्रदेश का कोई कनेक्शन उनसे निकला है, सर्वथा गलत है। लगातार हमारी बातचीत राजस्थान एटीएस से हो रही है। कई दौर की बातचीत हमारे अधिकारियों ने की है और अभी तक उन्होंने कोई कनेक्शन नहीं दिया है। दावते इस्लामी जिसके कनेक्शन की बात कही गई है, उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश डीजीपी सहित इंटेलिजेंस के अधिकारियों को दे दिए गए हैं। इस घटना से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। पुलिस विभाग ने अभी मध्य प्रदेश के अंदर आज जो हमने तय किया है कैबिनेट में भेजने का, वो हॉक फोर्स नक्सल विरोधी अभियान के लिए उसे 6वें वेतनमान का 70% भत्ता देने का तय किया है। अब उसे 13,000 से 36,000 तक की वृद्धि उसमें की जा रही है। 1, 2, इंटेलिजेंस शाखा जो नक्सली विरोधी अभियान में जुड़ी है, उसको भी हॉक फोर्स की भांति 13,000 से बढ़ाकर 36,000 विशेष भत्ता करने का तय किया है। तीसरा, होमगार्ड के जवान जो 2016 से पहले भर्ती थे, उनको 3 साल में 2 माह का कॉल ऑफ दिया जाता था। 2016 के बाद भर्ती में 1 साल में 2 माह का किया था। अब यह विसंगति दूर, सबके लिए एक नियम 3 वर्ष में 2 माह का कॉल ऑफ किया जाएगा। एक ये बताना चाहता था, हमारे जो छतरपुर के टीआई अनूप यादव, एसआई दीपक यादव, इन्होंने जिस तरह से अनूठे तरीके से बोरवेल से दीपेन को निकाला है, इनको भी हमने पुरस्कार देने का तय किया है। एक बात और आप सबके माध्यम से मैं
उन खुले हुए बोरवेल वालों के पास पहुंचाना चाहता हूं कि जो भी बोरवेल इस तरह से खुला छोड़ेगा और इस तरह की घटना होगी तो रेस्क्यू का पूरा खर्चा उनसे लिया जाए। इस पर विचार गंभीरता से किया जा रहा है। देखो, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। कांग्रेस की संगति जहां जहां हुई है, आप वहां वहां ये विसंगति देखिए। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि अहिफन गए तो बिस बने, कदली गए कपूर, और सीप गए मुक्ता बने, संगत को फलसूद। अखिलेश यादव संपर्क में आए, साफ। तेजस्वी संपर्क में आए, साफ। उद्धव संपर्क में आए, पार्टी साफ हो गई। ये संगत का प्रभाव है कांग्रेस की, ओले की तरह काम कर रही है। अपनी बचा नहीं पाए थे। नहीं, बारी तो आप किसी की भी मान सकते हो, ये आपकी इच्छा है। उनकी जिनकी खुद की सरकार गिरती है, जिनकी खुद की पार्टियां टूटती हैं, ये उनसे पूछो, नेतृत्व करने वालों से। आप मध्य प्रदेश का हमसे पूछ रहे हो, कमलनाथ जी से पूछो 32 विधायक कैसे छोड़ के चले गए। विपक्ष में भी तो गए उनको छोड़ के। ये उद्धव जी से पूछो। अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। तो वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। ये सबरे आएंगे और ये चुनावी पर्यटन करके चले जाएंगे। हाथ में इनके कुछ नहीं आएगा मित्र। परिणाम आने के बाद अपन बता देंगे। आप देखो, वो दोनों ही व्यक्ति कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ओवैसी धर्म की राजनीति करते हैं। आखिर में एक कोण पर जाके दोनों मिल जाते हैं, इसलिए उन दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं।